बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन सेवन की जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं और मैक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में होगी। हमने इससे पहले प्रीवियस सेशन में सैप वन की जो फैच साइकिल है और एग्जीक्यूट साइकिल है उसके अंदर हमारे पास किस तरह से हर स्टेट में किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमने देखे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास सैप वन की माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमने देखा कि जब सैप के अंदर फैच साइकिल है हमारे पास, उसके अंदर हमने देखा कि 3 स्टेट्स थी और इसी तरह से एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर भी हमारे पास 3 स्टेट्स थी और हर एक स्टेट के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे। जैसे हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे ऐड की T4, T5 और T6 स्टेट जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं इसके अंदर आप देखें तो ये T4 जो स्टेट है इसके अंदर हमारे पास अलग से कंट्रोल वर्ड जनरेटर हो रहा है। सैप के अंदर हर स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो एक कंट्रोल वर्ड जनरेट करता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है, ये T4 स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर ने जो कंट्रोल वर्ड जनरेट किया। ठीक है, और इसके हर एक कंट्रोल वर्ड जो है उसका मकसद होता है कि उस स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर ने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने के लिए हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो हर एक स्टेट में जो कंट्रोल वर्ड जनरेट होता है वो एक जो है हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। जिस तरह से यहाँ पे आपके सामने यहाँ ये एग्जांपल मैंने आपको बताई कि ये T4 स्टेट, तो ये T4 स्टेट जो है ये हमारे पास एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से T5 अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, T6 अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। तो हर एक स्टेट के अंदर जो है हमारे पास एक अलग से जो है माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो उस जनरेट करता है जो कि जिसके मुताबिक सारा काम होता है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है, ये ऊपर जो डायग्राम आपके सामने है, ये हमारे पास जो T4 स्टेट के अंदर जो LDA जो हमारे पास ऑपरेशन था उसके अंदर T4 स्टेट के अंदर जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो जनरेट होती है। तो वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, और उसमें जो एक्टिव कंट्रोल इनपुट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, LM बार है और EI बार है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर जो डायग्राम है सैप वन का जो आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है उसमें देखें यहाँ पे भी LM बार जो है T4 स्टेट के अंदर और EI बार जो है ये कंट्रोल इनपुट्स हैं ये एक्टिव होंगी। तो ये हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है कि सैप हमारे पास जो एक आर्किटेक्चर है प्रोसेसर का, इसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर कंट्रोलर सीक्वेंसर, जिसको आप इस सैप का कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं, वो जो हर एक स्टेट के अंदर कंट्रोल वर्ड जनरेट करता है वो एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। मैक्रो इंस्ट्रक्शन हमारे पास ऐड सब LDA, ठीक है, ये लोड हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है ये हमारे पास मैक्रो इंस्ट्रक्शंस है। और ये मैक्रो इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास हर एक मैक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है। इस तरह से हमारे पास LDA है या ऐड है, सब है, उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 6 स्टेट्स हैं
LD जो है या ऐड है, जो सब इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर फैच साइकिल के अंदर 3 स्टेट्स हैं और इसी तरह से एग्जीक्यूट के अंदर भी, ठीक है, 3 स्टेट्स हैं। इसमें से कुछ ऑपरेशन जो हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूट के अंदर जो 3 स्टेट्स हैं, वो उसमें कुछ कुछ के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ अंदर नहीं हो रहे। चले हम इसको ले लेते हैं कि 6 स्टेट्स हैं। तो LDA इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए 3 स्टेट्स और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 3 स्टेट्स। एज ए होल ये 6 स्टेट्स जो हैं, ये 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंबाइन होके ये हमारे पास जो LDE मैक्रो इंस्ट्रक्शन है इसको परफॉर्म करती हैं। तो ये हमारे पास मैक्रो इंस्ट्रक्शन होंगी। जैसे अब यहाँ पे देख लें, ये जो LDA का एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर जो हमारे पास T4 स्टेट है, T5 T6 स्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। T4 एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगी, T5 और T6, और ये तीनों मिलकर LDA की जो एग्जीक्यूट साइकिल है उसको परफॉर्म करती हैं। तो ये हमारे पास LDA माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये LDA के एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 3 जो है, हमारे पास यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है। इसी तरह से हमारे पास हम अगर देखें ये LDA जो हमारे पास मैक्रो इंस्ट्रक्शन है और उसकी जो एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर हमारे पास हर एक स्टेट में जो कंट्रोल वर्ड जनरेट हो रहा है, जो कंट्रोलर सीक्वेंसर वर्ड जनरेट करता है, जैसे T4 स्टेट में हमने देखा। और इसके अंदर अगर हम देखें तो दो इस कंट्रोल वर्ड के अंदर दो हमारे पास कंट्रोल इनपुट जो हैं वो एक्टिव हैं। एक हमारे पास है LM बार और दूसरी है EI बार, ठीक है। तो इसको अगर हम देख लें इस टेबल के अंदर तो हमें नज़र आ जाएगा, यहाँ पे देखें LM बार ये हमारे पास है, ये तो ये देखें, अगर आप देखें तो ये एक्टिव है क्योंकि ये LM बार 0 से एक्टिव होती है, ये देखें ये एक्टिव है। और दूसरा जो है वो हमारे पास EI बार, तो ये भी एक्टिव है। बाकी सारे जो आप देख लें इसमें CP EP, ठीक है, इस पूरी लाइन को देखें T4 के सामने जो है तो वो सारे इनएक्टिव हैं। और इसी तरह से ये जो हमारे पास T4 स्टेट है, इस T4 स्टेट के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि LM बार एक्टिव है और EI बार, और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स इसमें एक्टिव हैं, एक मार है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें T5 स्टेट को तो T5 स्टेट में हमारे पास 2 कंट्रोल इनपुट्स एक्टिव हैं, एक हमारे पास CE बार और LA बार। और CE बार और LA बार को अगर आप देखें T5 स्टेट के अंदर तो CE बार ये एक्टिव है क्योंकि ये हमारे पास 0 से एक्टिव होती है। तो यहाँ अगर आप देखें CE बार भी एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा LA बार, तो LA बार आप यहाँ पे देखें ये भी एक्टिव है। बाकी तमाम इनपुट्स जो हैं वो कंट्रोल इनपुट जो हैं वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसमें देखें इस ब्लॉक डायग्राम में तो इसके अंदर भी आपको नज़र आएगा, ये हमारे पास T5 स्टेट की लोड LDA इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर T5 स्टेट के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनपुट एक्टिव है, ठीक है, और CE बाहर, ये 2 इनपुट, ठीक है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स काम कर रहे होंगे वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जो अगर हम आगे नेक्स्ट स्टेट में देखें T6 स्टेट में तो T6 स्टेट के अंदर हमारे पास कोई भी जो है एक इनपुट भी जो है इसमें एक्टिव नहीं होगा, कंट्रोल इनपुट। इसमें तमाम जो हमारे पास कंट्रोल इनपुट्स हैं वो सारे डीएक्टिव होंगे, ठीक है, और डिसेबल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे ये जो C है आपके पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर, आप इसके अंदर वो बता रहे हैं कि तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डीएक्टिव हैं, और क्योंकि तमाम को जो कंट्रोल इनपुट जा रही हैं वो सारी जो है डिसेबल है। तो इससे एक क्योंकि LDA का जो 6 स्टेट है उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, इस वजह से इसमें तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेटेड होंगे और कोई कंपोनेंट भी इसमें ये कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होगा, नो ऑफ होगा।
तो ये हमारे पास एल डी इंस्ट्रक्शन है। एल डी इंस्ट्रक्शन के अंदर एल डी मैक्रो इंस्ट्रक्शन और उसके अंदर जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो जनरेट होती है और कौन कौन सी इनपुट्स जो है वो एक्टिव होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पे वही टेबल आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने इस पूरी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को जो है, हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हमने हेक्सा में लिख दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, तो एल डी T4 स्टेट के अंदर ये जो पहले हमारे पास एक निबल है, फिर सेकंड दूसरी, फिर ये 3 निबल है, 12 कंट्रोल इनपुट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें तो ये पहला जो T4 स्टेट के अंदर पहले ये निबल है, ये हमारे पास इक्वलेंट है 1 के। ठीक है, चलो, या मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। तो पहली जो निबल है ये हमारे पास 1 है। ठीक है, बाइनरी बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में करें तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरी जो है ये हमारे पास है 10 के इक्वल। 10 को हेक्सा में यहाँ पे लिखें हम, तो 10 हेक्सा में हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, और इसी तरह से ये तीसरी जो हमारे पास निबल है, इसको अगर हम लिखें हेक्सा में, और ये बेसिकली हेक्सा में भी लिखें तो ये 3 है, तो 3 हेक्सा में भी 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1A3। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1A3, और साथ में H, क्योंकि हेक्सा फॉर्मेट है तो 1A3H हो गया। ठीक है, तो इसी पूरी ये इंस्ट्रक्शन को हमने हेक्सा फॉर्मेट में लिख लिया। और इसी तरह से अगर हम देखें, ये यहाँ पे जो हमारे पास T5 स्टेट है, यहाँ पे इसको देख लें। इसके अंदर जो पहली हमारे पास निबल है, इसको हम देखें तो ये है 2 के इक्वलेंट है, तो ये 2 हो जाएगा, हेक्सा में भी 2 है। इसी तरह से ये देखें तो ये हमारे पास है 12 है, तो 12 जो है हमारे पास हेक्सा में C होगा। ये हमारे पास 10 है, और 11 जो है वो E है, और 12 जो है वो हमारे पास C है। इसी तरह ये जो है ये 3 के इक्वलेंट, तो ये हमारे पास हो गया 2C3। ये हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2C3H। ठीक है, तो इसको हमने हेक्सा में शॉर्ट करके लिख दिया। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास ये अगर आप देखें T6 स्टेट को, तो ये यहाँ पे कोई कंट्रोल इनपुट एक्टिव नहीं है, तो इसको फिर भी हम अगर आप लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा 3। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो है ये है 8, 12, और ये 14 होगा, तो 14 हमारे पास होगा एग्जाम में E। और इसी तरह से ये जो है ये 3 के इक्वलेंट बाइनरी है, तो बाइनरी को तो ये हमारे पास 3E3H हो जाएगा। अगर आप देखें 3E3H। ठीक है, तो ये हमने जो हमारे पास एल डी माइक्रो इंस्ट्रक्शन थी, उसके अंदर जो T4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, T5 माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, और T6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, इसको हमने हेक्सा फॉर्मेट में लिख लिया। अच्छा, तो ये उसी तरह से जिस तरह से हमने एल डी को किया, इस तरह से ऐड और ये सारे हमारे पास सब और आउट एक टेबल की फॉर्म में, इसको हम देख सकते हैं। इसको आगे अगर आप देखें तो उसी तरह से हमने T4 स्टेट के लिए ऐड के T4 स्टेट में हमारे पास ये हमारे पास कंट्रोल वर्ड जनरेट होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास T4 स्टेट में LM बार और EI एक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें तो ये देखें, ये 1 हो गया। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास 10 हो गया, तो 10 हमारे पास ये A हो गया। ठीक है, और इस तरह 3 है, ये देखें ये बाइनरी, ये 3 के इक्वलेंट है, तो ये 3 हो गया, हमारे पास हो गया 1A3H। ठीक है, तो T4 स्टेट हमारे पास 1A3H होगी। और इसी तरह से T5 स्टेट जो है, इसको अगर देखें तो T5 स्टेट में अगर हम इसको
पहली निबल को देखें ये, तो ये हमारे पास है 2, ठीक है, ये 2 हो गया। और दूसरे जो है ये है हमारे पास 8, 12 और 14, ये 14 है, तो 14 हमारे पास हो जाएगा ई, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 1 है, तो 2E1, 2E1, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2E1H। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे T6 स्टेट है, तो T6 स्टेट में आप देखें ये हमारे पास ये पहली निबल जो है ये 3 के इक्वलेंट हो गई। ये जो है ये हमारे पास 12 और 13 है, तो 13 ही हमारे पास, ये 12 13 हुई सी हो गया। और इसी तरह से ये जो है ये हमारे पास 4 7 हो गया, तो ये 7, तो 3C7 है, एच हो गया। और यहाँ पे हर एक स्टेट में अगर आप देख लें, पहली स्टेट में हमारे T4 स्टेट के अंदर हमारे पास LM बार और EI एक्टिव है, तो ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास मार एक्टिव होगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इसमें EI इनपुट जो है एक्टिव होगा। इसी तरह से T5 स्टेट में देख लें तो T5 स्टेट में CE बार LB बार, तो ये यहाँ पे देखें दूसरी जो है ये डायग्राम, ये CE बार और LB बार, ठीक है। और इसी तरह से T6 स्टेट के अंदर हमारे पास LA बार और EI बार, तो ये यहाँ पे देखें ये LA बार से E एक्टिव होगा और EI हमारे पास EU, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही थी, EU के इनेबल करने से एडर जो है वो एडिशन करेगा। तो ये हमारे पास ऐड जो मैक्रो इंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल और हर एक स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर T4 स्टेट के अंदर कौन सा कंट्रोल वर्ड जनरेट होगा और T5 के अंदर और T6, तो ये हमारे पास ऐड के अंदर एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगी और उनकी डिटेल। सब इंस्ट्रक्शन उसी तरह से जिस तरह से हमने ऐड इंस्ट्रक्शन को देखा कि उसके अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे T4 के अंदर आप देख लें, यहाँ पे T4 के LM बार एक्टिव है और EI बार, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये पहली निबल जो है ये 1, ठीक है। दूसरी निबल इसकी जो है ये हमारे पास क्योंकि 10 है तो A हो गया, और ये देखें ये 3 है तो ये 1A 3H। और इसी तरह से ये दूसरे T5 स्टेट के अंदर हमारे पास पहली जो निबल है ये 2 के बराबर है, तो ये 2 रहेंगे। अच्छा, दूसरी है ये 12 और 14 ये E के बराबर है, ठीक है। और ये 1 है तो ये 1, तो 2E1H, ठीक है, T5 स्टेट होगी। और इस तरह से फिर T6 स्टेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे LA बार SU और EU इनेबल होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें पहले ये जो है ये 3 के इक्वलेंट है, तो ये 3 आ गया 3, और ये हमारे पास 12 13 जो है हमारे पास C, और ये सारी हैं तो ये 15 हो गया, तो ये हमारे पास F, ये हमारे पास हो गया 3CFH, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे T4 स्टेट में LM बार EI बार एक्टिव, ठीक है, ये हो गया। इससे ये हमारे पास T4 स्टेट है, सब इंस्ट्रक्शन के अंदर भी एग्जीक्यूट साइकिल है। और फिर T5 स्टेट है, उसके अंदर CE बार और LB बार, देखिए T5 स्टेट के अंदर CE बार और LB बार एक्टिव होंगे, ये उसकी डिटेल होगी और कौन कौन से कंपोनेंट एक्टिव होंगे। और T6 स्टेट के अंदर हमारे पास LA बार SU और EU,
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये कंट्रोल इनपुट्स जो हैं ये इनेबल होंगे। तो ये हमारे पास सब जो है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और उसके अंदर जो हमारे पास 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, T4 स्टेट और T5 माइक्रो इंस्ट्रक्शन और T6 माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और उनको किस तरह से हमने हेक्सा में लिखना है ये उसकी डिटेल होगी। और उस इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के अंदर, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर, हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट सैप के वो इनेबल होंगे, ये उनकी डिटेल होगी। आउट आउट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हमारे पास अगर हम देख लें तो इसके अंदर T4 स्टेट जो है उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बाकी जो हमारे पास स्टेट्स हैं T5 और T6 दोनों में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे T4 स्टेट के अंदर जो है यहाँ ये और LO12 एक्टिव होंगे, जिससे हमारे पास एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है वो आउटपुट रजिस्टर में आ जाएगा। और उसके बाद T5 स्टेट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा और T6 स्टेट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें T4 स्टेट के अंदर तो यहाँ पे किस तरह से इसको हेक्सा में किया हुआ है, तो ये 3 है तो इसको 3 कर दिया, इस तरह से ये F है और इसी तरह से ये 2 है तो 3F2H, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास T5 और T6 स्टेट जो है उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो तमाम कंट्रोल इनपुट्स डिसेबल हैं, जो कि हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास पहले इनेबल चाहिए 3, ये जो है हमारे पास 14 है तो ये E, इसी तरह से ये 3 है तो ये 3E3H, ठीक है। इस तरह से कोई फिक्स स्टेट भी इसी तरह से हमारे पास उसको हम हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन सी सैप के अंदर मैक्रो इंस्ट्रक्शंस है, मैक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, और LDA जो मैक्रो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, और ऐड और सब आउट ऑपरेशंस के अंदर जो कि मैक्रो इंस्ट्रक्शंस है और इनके अंदर कौन कौन सी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, और इनको हम किस तरह से हेक्सा में लिख सकते हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट सैप के इसमें हमारे पास इनेबल होते हैं जबकि ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं।